ये है 20 रुपए का समोसा, एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया के लगभग हर शहर, हर गली और हर मार्केट में मिलता है। लेकिन क्या यही ऑर्डिनरी समोसा एक मॉडर्न, प्रीमियम और एक स्केलेबल इंडियन ब्रांड बन सकता है? तो आज हम इस वीडियो में समोसा को लेके एक प्रॉपर प्रीमियम ब्रांड बनाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डिजाइन नहीं करेंगे, समोसा को स्ट्रैटेजिकली समझेंगे, फिर उसका ब्रांड आइडेंटिटी हम डिजाइन करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, तुम्हें इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो तुम्हारा पोर्टफोलियो के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे डिटेल पे बताऊंगा कि एक प्रॉपर ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कैसे डिजाइन को डिकोड करना पड़ता है और कैसे उसका लेआउट और कैसे उसका आइडेंटिटी डिजाइन करना होता है। देखो, आज के टाइम पे जितने सारे डिजाइनर है, हर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है। हर किसी को लगता है कि मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन से क्लाइंट उठा के मैं काम कर सकता हूँ। आज के टाइम पे जितने सारे डिजाइनर है, उनको डिजाइन, उनको सॉफ्टवेयर टूल्स वो सब आता है, लेकिन एक ब्रांड के लिए कैसे डिजाइन करना है, एक प्रॉपर ब्रांड का अगर कोई ब्रीफ आता है, उसको कैसे स्ट्रैटेजिकली समझ के उसके लिए ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज वो फेस करते हैं। तो आज के टाइम पे जितने सारे डिजाइनर है, उनके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्या होता है? वो फाइवर, ऑफवर्क जैसा वेबसाइट के अंदर खुद को वो रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद, लेकिन फाइवर, ऑफवर्क क्या है ना, वो एक बहुत ज्यादा क्राउडेड वेबसाइट है। उसके अंदर जो क्लाइंट्स होता है, वो तुम्हारा डिजाइन जितना नहीं दिखता है, वो तुम्हें जज करता है तुम्हारा प्राइसिंग से। तुम कितने सस्ते प्राइसिंग में, कितना चीप प्राइसिंग में तुम वर्क डिलीवर करते हो। वहां तुम्हारा पोर्टफोलियो का जितना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है तुम्हारा प्राइसिंग का। कौन कितना कम प्राइसिंग में अपना डिजाइन सर्विस को सेल करता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म इतना क्राउडेड है, फिर भी डिजाइनर उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि सारे फ्रीलांसर को पता है कि मुझे ऑनलाइन से क्लाइंट मिल जाएगा तो मैं ऑनलाइन में काम करूंगा। तो आज के टाइम पे सारे डिजाइनर यही चीज पे फोकस करते हैं। उनको लगता है कि ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम है जहां से मैं सिर्फ क्लाइंट उठा सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे मत बैठो। बहुत सारे डिजाइनर ऐसे होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग नहीं होता है। उनका जो पोर्टफोलियो अगर तुम देखोगे ना, वहाँ इमेजिनरी क्लाइंट्स बहुत होते हैं। वो पोर्टफोलियो के अंदर एक दूसरे का पोर्टफोलियो को देखते हैं बिहांस पे, इंस्टाग्राम पे, वही सेम टाइप का कैटेगरी का डिजाइन तुम्हें ऑलमोस्ट सारे फ्रीलांसर के डिजाइनर के पोर्टफोलियो में तुम्हें दिखेगा। वही पिज्जा, बर्गर, कोई लोगो बना दिया, कोई पोस्टर बना दिया, कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया, सबका पोर्टफोलियो ना सेम दिखता है आज के टाइम पे। लेकिन आज ये डिजाइनर तुम्हें समझना पड़ेगा, ऑनलाइन के भरोसे ना बैठ के हम आसपास में कैसे अपना क्लाइंट हम ढूंढ सकते हैं। अगर तुम देखोगे, हर शहर में बहुत सारे ऐसे ऑन ब्रांडेड लोकल प्रोडक्ट है, लोकल क्लाइंट्स है, लोकल बिजनेस है, जिनका एक प्रॉपर ब्रांड नहीं है। वो अच्छे खासे बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर ब्रांड नहीं है। वो जो बिजनेस होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है, उनके पास बहुत सारे कस्टमर होता है, वो बहुत ही पैसा कमाते हैं, लेकिन ब्रांड नहीं होते हैं। आपको पता होगा, आपके गली नुक्कड़ में, आपके सिटी में, आपके शहर में बहुत सारे ऐसे बिजनेस होगा। आपको लगता होगा ना कि कोई अच्छा समोसा बना रहा है, किसके पास अच्छा जलेबी मिलता है, किसके पास अच्छा पानी पूरी मिलता है, कौन अच्छा डोसा बनाता है, लेकिन उनका जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ उसी सिटी के अंदर या उसी लोकल एरिया के अंदर वो रह जाता है। लेकिन उनके पास एक प्रॉपर ब्रांड नहीं होता है। उनके पास बिजनेस है, उनके पास मनी फ्लो है, लेकिन उनके पास ब्रांड नहीं है। आज ये डिजाइनर, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उस टाइप का क्लाइंट को जाके तुम पिच कर सकते हो, उनको तुम बता सकते हो कि तुम्हारा जो ब्रांडिंग है, तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो पोजिशनिंग है, तुम्हारा जो पैकेजिंग है, वो वीक है। अगर तुम इसको लेके एक प्रॉपर ब्रांड बना सकते हो, तो तुम्हारा ये जो बिजनेस है और भी 10x ग्रो हो जाएगा। तो तुम्हें जाके ये चीज को उसको पिच करना है। तो इससे क्या फायदा होगा ना, आज ये डिजाइनर, तुम्हें भी एक क्लाइंट मिल जाएगा और उसका जो डिजाइन तुम करोगे उसके लिए तुम्हें फीस भी मिल जाएगा। तुम्हारा जो क्रिएटिव स्किल है, तुम उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो, और साथ में तुम्हें एक ऐसा डिजाइन केस स्टडी मिल जाएगा जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम्हें हेल्प करेगा। अगर तुम किसी लोकल प्रोडक्ट का अगर तुम ब्रांडिंग करते हो, अगर तुम उसको डिजाइन करते हो, तुम्हारे पैसे को पैसा भी मिल गया, साथ में वही सेम आइडेंटिटी डिजाइन तुम्हारा पोर्टफोलियो के लिए भी हमेशा के लिए रहेगा। तुम वही पोर्टफोलियो को तुम किसी और क्लाइंट को दिखा सकते हो, या अगर तुम्हें कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो पोर्टफोलियो तुम दिखा सकते हो। तुम बोल सकते हो कि देखो, ये लोकल प्रोडक्ट का ब्रांडिंग मैंने किया था। तो उससे क्या होगा ना, पैसे तो कमाओगे, साथ में आपका पोर्टफोलियो के अंदर एक रियल प्रोडक्ट का एक इनपुट उसमें ऐड हो जाएगा। आपका जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ इमेजिनरी क्लाइंट के साथ नहीं क्रिएट होगा, वो एक्चुअल क्लाइंट के साथ आपका पोर्टफोलियो होगा, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू भी बढ़ेगा।
तो इससे जो एम्प्लॉयर है, जो क्लाइंट्स है, उनको भी एक आइडिया मिलेगा तुम्हारा क्रिएटिविटी तुम कैसे करते हो, कैसे तुम डिजाइन करते हो, कैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। देखो आज ए डिजाइनर जरूर नहीं कि आपको हमेशा ऑनलाइन क्लाइंट्स जैसे कि फाइवर, अपवर्क, इंस्टाग्राम से उसी के चक्कर में आपको क्लाइंट के लिए बैठना है। आपके आसपास जो लोकल एरिया में भी जो बिजनेस है, जो क्लाइंट्स है, आप उनको पिच कर सकते हो। नहीं तो ऐसे कोई इनबाउंड क्लाइंट अगर तुम्हारे पास आता है, तुम उसको भी ब्रांड बना सकते हो। वो ब्रांड तुम कैसे बनाओगे मैं तुम्हें आगे आगे बताऊंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आज एक डिजाइनर सिर्फ तुम ऑनलाइन भरोसे मत बैठो। आज के टाइम पे एक डिजाइनर को इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेस है, खाली ऑनलाइन नहीं है। अगर आप लोकल लेवल पे काम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको मेट्रो सिटी पे आपको मूव नहीं करना है, आप अगर कोई टायर 2 या टायर 3 सिटी के अंदर आप रहते हो, आप चाहते हो कि आपका डिजाइन में आपको कैरियर करना है, फ्रीलांसिंग करना है, तो आपके सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होगा जिसका तुम ब्रांड बना सकते हो। अगर तुम एक स्मॉल सिटी के अंदर रहते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसा मत सोचो कि मैं कोई छोटे शहर में रहता हूँ तो मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा। क्लाइंट अगर तुम्हारे पास नहीं आ रहा है तो तुम्हें क्लाइंट को खुद को तुम्हें अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, क्लाइंट तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको समोसा को लेके एक प्रॉपर ब्रांड बना के दिखाऊंगा। एक 20 रुपए का समोसा, उसको कैसे हम एक प्रॉपर ब्रांड बना सकते हैं। आपको लगता होगा कि समोसा ही क्यों, मैं सिर्फ समोसा का ब्रांड क्यों बना रहा हूँ। समोसा का ब्रांड मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अगर बड़ा पाव को लेके एक गोली बड़ा पाव जैसा ब्रांड बन सकता है, अगर चाय को लेके चायोस जैसा अगर एक ब्रांड बन सकता है, अगर केक को लेके थियो बर्मा जैसा एक ब्रांड बन सकता है, आइसक्रीम को लेके गियानी जैसा अगर एक ब्रांड बन सकता है, मखाना को लेके अगर एक मिस्टर मखाना जैसा ब्रांड बन सकता है, मोमो को लेके अगर एक वाव मोमो जैसा ब्रांड बन सकता है, तो फिर हमारा समोसा क्यों नहीं। हम इंडियन समोसा को एक प्रॉपर ब्रांड की तरह क्यों नहीं बना सकते। अगर समोसा को लेके कोई बिजनेसमैन अगर एक स्टार्टअप करना चाहेगा तो वो भी एक ब्रांड बन सकता है। तो इसीलिए आज मैं समोसा को लेके एक प्रॉपर ब्रांड बनाऊंगा। अगर आप एक डिजाइनर हो या अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको इस वीडियो काफी हेल्प करने वाला है कि हम एक लोकल प्रोडक्ट को लेके कैसे उसके अंदर एक बिजनेस पोटेंशियल को फाइंड करके हम कैसे एक प्रॉपर ब्रांड बना सकते हैं, कैसे उसका ब्रांड आइडेंटिटी हम डिजाइन कर सकते हैं। अगर तुम डिजाइनर हो तो ये वीडियो तुम्हें काफी हेल्पफुल होने वाला है कि हम एक 20 रुपए का समोसा को एक प्रीमियम ब्रांड में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं, हम समोसा को प्रॉपर डिकोड करते हैं और समोसा को प्रॉपर एक ब्रांड बनाते हैं। पहले अभी हम समोसा को अच्छे से डिकोड करेंगे और उसका ब्रांड पर्सनालिटी को पहले समझेंगे, उसके बाद जाके हम इसका ब्रांड आइडेंटिटी हम डिजाइन करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट को अगर तुम्हें ब्रांड बनाना है, पहले उसका पर्सनालिटी को समझो, उसी का पर्सनालिटी से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसका ब्रांडिंग कैसे दिखना है और कैसे होना है। तो इसीलिए पहले अभी हमारा जो समोसा है उसको अच्छे से पहले डिकोड करते हैं। जैसे समोसा तुम अभी देख पा रहे हो, समोसा का जो पर्सनालिटी कैसा रहेगा, हम जब भी अभी ब्रांड बनाएंगे हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रांड है, अगर हम इसको प्रीमियम ब्रांड की तरह अगर हम उसको बना रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा उस वो जो ब्रांड है वो मॉडर्न हो, प्लेफुल हो, सोशल हो। वो प्रीमियम ब्रांड ऑब्वियसली मॉडर्न अगर नहीं दिखेगा तो वो फिर प्रीमियम इतना लगेगा नहीं। तो मॉडर्न में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, प्लेफुल भी लगना चाहिए और सोशल भी लगना चाहिए। सोशल मतलब आपका जो ओवरऑल जो ब्रांडिंग है आप उसके अंदर दिखा सकते हो कि जो इमेज अगर आप यूज करना चाहोगे तो वो इमेज के अंदर कोई गेट टुगेदर, कोई फ्रेंड सर्कल आप दिखा सकते हो, फ्रेंड्स बातचीत कर रहे हैं, कहीं कैफे में बैठे हुए हैं, तो उस टाइप का तुम विजुअल उसके अंदर यूज कर सकते हो। प्लेफुल तुम्हें दिखाने के लिए वैसा कलर, टाइपोग्राफी, कॉमिक टाइपोग्राफी, फनी टाइपोग्राफी तुम यूज कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा प्लेफुल लगेगा। अगर मॉडर्न दिखाना होगा, मॉडर्न आपका लेआउट से आएगा, ओवरऑल आपका जो ब्रांड का जो डिजाइन है आप कैसे डिजाइन करते हो तो उससे वो मॉडर्न फील आएगा। ट्राइंगल को लेके भी हम इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। ट्राइंगल जैसे समोसा का जो शेप है वो एक ट्राइंगल शेप है, तो समोसा का अगर हम कोई ब्रांड बना रहे हैं, अगर उसका पर्सनालिटी को अगर हम दिखाएंगे तो समोसा का जो ट्राइंगल शेप है इसी शेप को हम लोगो में यूज कर सकते हैं, ओवरऑल ब्रांड आइडेंटिटी में उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल शेप को कहाँ यूज करते हो। अगर आप ट्राइंगल दिखाओगे तो वो समोसा के साथ बहुत ज़्यादा और भी रिलेटेबल लगेगा। और वार्म टोन दिखा सकते हो, वार्म मतलब आपका कम्युनिकेशन से भी वो वार्म टोन आ सकता है और ओवरऑल जो आपका डिजाइन यूज करोगे जैसे फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी, कलर यूज करोगे उसके अंदर भी वो वार्मनेस भी तुम क्रिएट कर सकते हो। और इंडियन दिखाना है हमें, अगर समोसा को अगर प्रीमियम ब्रांड बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा इतना
प्रीमियम भी नहीं बनाना कि वो इंडियन ना लगे, हम क्योंकि हम एक इंडियन प्रोडक्ट को लेके एक प्रीमियम ब्रांड बना रहे हैं। प्रीमियम के साथ साथ उसके अंदर एक इंडियन टच भी रहना चाहिए। तो उसके साथ भी हम प्रीमियम अगर बना रहे हैं वो एक्सेसिबल भी लगना चाहिए। ऐसा ना लगे कि वो इतना प्रीमियम हो गया कि एक नॉर्मल इंसान उसको अफोर्ड ना कर सके। हमें एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि ताकि एक आम इंसान भी उसको देख के वो समझ पाए कि हाँ ये मेरे लिए बना है, या मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ, या इस रेस्टोरेंट के अंदर मैं जा सकता हूँ। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो हम बाहर से देख के समझ जाते हैं कि भाई ये हमारे पॉकेट से बाहर है, अगर हम यहाँ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा खासा बिल आएगा। हम डर के कभी कभी जाते नहीं है, क्योंकि 5 स्टार का जो एंट्रेंस होता है, 5 स्टार का जो लुक एंड फील होता है 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट का, वो देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है या हमारी औकात से बाहर है। तो इसीलिए हम प्रीमियम भी दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ हम इसको एक्सेसिबल दिखाएंगे, एक नॉर्मल इंसान उसको रिलेट कर पाए कि हाँ ये मेरे रीच के अंदर है। तो वो होता है प्रीमियम बट एक्सेसिबल। डिजाइन प्रीमियम दिखे, लुक एंड फील प्रीमियम दिखे, लेकिन साथ में वो एक्सेसिबल दिखे, हर किसी के लिए रिलेटेबल लगे। ये हमारा समोसा का ब्रांड पर्सनालिटी। उसके बाद समझते हैं इसका टारगेट ऑडियंस। हम कौन सा टारगेट ऑडियंस को लेके हम समोसा को ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम समोसा को लेके अगर एक ब्रांड बना रहे हैं तो हमें ये भी तो ध्यान में देना पड़ेगा कि हम किसके लिए बना रहे हैं। कौन है जो हमारा ब्रांड का कंज्यूमर है, कौन हमारा जो, अगर तुम कोई प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो फूड प्रोडक्ट है उसको कौन खाएगा, कौन उसको कंज्यूम करेगा। अगर तुम कोई डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करते हो या कोई भी सर्विस तुम प्रोवाइड करते हो, तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि तुम्हारा सर्विस को कौन लेने वाला है। तो वो चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है, तुम किसके लिए तुम डिजाइन कर रहे हो। अगर तुम्हें टारगेट ऑडियंस का क्लैरिटी मिल जाएगा तभी जाके तुम्हारा जो डिजाइन है, तभी जाके तुम्हारा जो ब्रांड है वो ऑडियंस के साथ वो रिलेटेबल फील होगा। तो अभी हम समोसा को जो भी टारगेट ऑडियंस है, हमारा इसको 2 टाइप का टारगेट ऑडियंस हम सेट करेंगे। एक हमारा है प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। पहले कौन है जो कि हमारा ऑडियंस बन सकता है, हमारा कंज्यूमर बन सकता है, किन के लिए हम इस चीज़ को डिजाइन कर रहे हैं। जैसे हमारा 20 से 40 ईयर्स ओल्ड वाले जो अर्बन कंज्यूमर होते हैं वो हमारा एक प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है। कॉलेज स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल जो कि हमारा एक टारगेट ऑडियंस है। फैमिलीज ऑर्डरिंग इवनिंग स्नैक्स, जो फैमिली है इवनिंग के चाय के साथ समोसा खाने के लिए वो ऑनलाइन जोमेटो या कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से वो ऑर्डर करते हैं। फिर ऑफिस गोइंग पर्सनल्स, जो ऑफिस जाते हैं, जो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय होते हैं, वो भी स्नैक के तौर पे समोसा हमारा का वो भी कंज्यूमर हमारा बन सकते हैं। फूडीज होते हैं, जैसे आज के टाइम पे फूड ब्लॉगर होते हैं, नहीं तो कोई भी रेस्टोरेंट कैफे में तुम जाते हो, तुम खुद ही वहां से फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डालते हो या सोशल मीडिया में तुम पब्लिश करते हो। तो वो होते फूडीज होते हैं जिनको खाना 50% है, लेकिन शोबाजी और उसको 50% करना है। उनको दिखाना है कि देखो मैंने इस रेस्टोरेंट को गया था, इस कैफे पे गया था। तो वो सोशल मीडिया टाइप का जो पर्सन होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं या नॉर्मल फूडीज होते हैं, वो भी हमारा कस्टमर है। फिर उसके बाद और एक कस्टमर होते हैं जिनको हाइजीन भी चाहिए और उनको पैकेजिंग भी अच्छा चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि तुम्हारा ब्रांड, तुम्हारा रेस्टोरेंट को वो जज करते हैं कि इसका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, ये जो घर को जो डिलीवरी करते हैं इनका प्रोडक्ट गर्म नहीं रहता है, खराब हो जाता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, वो हाइजीन नहीं लगता है। तो इस टाइप का भी एक ऑडियंस बेस होता है जो कि ब्रांड को वो इस नज़रिए से वो उसको जज करते हैं। तो आज ये ब्रांड हमें ये चीज़ भी ध्यान में देना पड़ेगा कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन हमारा जो प्रोडक्ट है, कौन हमारा जो सर्विस है उसको वो अवेल करने वाला है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रख के इनके लिए हमें डिज़ाइन करना है। कोई भी डिज़ाइन अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमें वो टारगेट ऑडियंस के साथ वो फिट होना चाहिए। आपका डिज़ाइन भले ही कितना खराब हो, लेकिन अगर आपके टारगेट ऑडियंस को वो समझ में आ रहा है, अगर उसके थ्रू आपका बिजनेस जनरेट हो रहा है, तो आपका डिज़ाइन अच्छा है। तो हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे हम इससे टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के डिज़ाइन बनाएंगे। हमें इन्हीं को फोकस में रखना है अभी, ठीक है। ये हमारा एक टारगेट ऑडियंस हो गया। उसके बाद आता है पॉसिबल यूसेज ओकेजन, जैसे इवनिंग टी हो गया, ऑफिस मीटिंग हो गया, हाउस पार्टी हो गया, बर्थडे स्नैक्स हो गया, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स हो गया, स्मॉल सेलिब्रेशन हो गया, वीकेंड गैदरिंग्स हो गया। जैसे लोग होते हैं ना कि इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑफिस मीटिंग के लिए कभी कभी बल्क में लोग समोसा मंगाते हैं, घर में कोई इवनिंग पार्टी चल रहा है उसके लिए हम समोसा बाहर से मंगा लेते हैं। कभी कभी कॉर्पोरेट के अंदर भी बहुत सारे बल्क में ऑर्डर आता है। कोई बर्थडे पार्टी हो रहा है किसी घर में, तो वो समोसा जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर कर लिया।
वीकेंड गैदरिंग, सपोज आपकी इस वीकेंड में आपका फैमिली या आपका फ्रेंड्स घर पे आपने बुला रखा है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने बाहर से खाना मंगा लिया, या इवनिंग स्नैक के लिए आपने समोसा बाहर से मंगा लिया। तो ये सब कुछ कुछ पॉसिबल ओकेजन होता है जहाँ समोसा का रिक्वायरमेंट पड़ता है, या जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो समोसा को ऑनलाइन से मंगाते हैं। तो हमारा डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए, इस टाइप का टारगेट ऑडियंस और इस टाइप का ओकेजन के साथ वो फिट बैठे, और इस टाइप का ओकेजन में हमारा ब्रांड को लोग याद करें। तो हमें ब्रांड आइडेंटिटी उस हिसाब से हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये टारगेट ऑडियंस का इंपॉर्टेंस है। तुम कोई भी डिजाइन करते हो, अगर तुम्हारे पास टारगेट ऑडियंस का क्लैरिटी है, अगर तुम्हें उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें ब्रांड करना है। तभी जाके तुम्हारा जो ब्रांडिंग है, तभी जाके तुम्हारा जो डिजाइन है वो सक्सेसफुल होगा, और उससे टारगेट ऑडियंस के साथ वो रिलेटेबल होगा। देखो, ये जो बॉटल है, मैंने अभी उनसे एक बॉटल अभी खरीद लिया है। पूरा स्क्रैच से हम इसे एक प्रॉपर एफएमसीजी ब्रांड बनाएंगे। आज के टाइम पे हर डिजाइनर फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन पर क्लाइंट ढूंढ रहा है, और वो सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इतना क्राउडेड है और कंपटीशन इतना ज्यादा है, वहाँ क्लाइंट मिलना एक अलग स्ट्रेस है। अगर मैं आपको बताऊं, क्लाइंट को आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट आपके आसपास है। क्या आप मुझे बिलीव करोगे? एक सवाल खुद से पूछो, क्या आपने कभी आपके आसपास देखा है आपके सिटी में कितने सारे लोकल प्रोडक्ट्स है, कितने सारे बिजनेस है, कितने सारे शॉप है, और कितने सारे मैन्युफैक्चरर है जिनके पास एक प्रोडक्ट तो है बट उनके पास एक प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं है, और वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैंने बनाया ये ब्रांडिंग सफारी कोर्स। इस कोर्स में हम सीखेंगे कैसे एक लोकल प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसके बिजनेस को समझना है, उसकी ब्रांड स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, और उससे एक प्रोफेशनल एफएमसीजी ब्रांड में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। और हम सीखेंगे एक लोकल क्लाइंट को पिच कैसे करना होता है, कैसे उसका ब्रांड डिजाइन सिस्टम डिजाइन कैसे करना है, और क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी क्रिएटिव स्किल को कैसे मोनेटाइज करना है। इस कोर्स के बाद आप क्लाइंट के लिए सिर्फ इंटरनेट के भरोसे नहीं बैठोगे, आपको हर मार्केट, हर स्ट्रीट और हर लोकल बिजनेस में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा। अगर एज ए डिजाइनर और ए फ्रीलांसर अगर तुम इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, तो ब्रांडिंग सफारी कोर्स आपके लिए। उसके बाद हमें डिजाइन करना पड़ेगा ब्रांड के मूड बोर्ड। आप उसको रेफरेंस बोल सकते हो, या एक ब्रांड के वाइब बोल सकते हो। हम कैसे ब्रांड बनाएंगे, कैसे उसका आइडेंटिटी डिजाइन करेंगे, उसके लिए हमें पहले एक विजुअल मूड बोर्ड हमें डिजाइन करना पड़ेगा। हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि हम कैसे अपना जो ओवरऑल जो डिजाइन है, कैसे इमेज है, कैसे लोगो, कैसे कलर, हम कैसे उसको यूज करेंगे। इसीलिए हमें समोसा के अराउंड एक इंडियन और एक प्रीमियम वाइब के साथ हमें एक ब्रांड को बिल्ड करना है। जैसे ये मूड बोर्ड में आप अभी देख पा रहे होगे, ये मैंने बहुत सारे इमेज को मैंने इसके अंदर यूज किया है, और इसके अंदर से मैंने कलर मैंने पिक किया है। मैंने येलो और ब्लैक कलर को लिया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ को डिकोड किया है कि कौन सा कलर लेना सही रहेगा, क्या हमारा इसके अंदर मूड हम क्रिएट कर सकते हैं, किस टाइप का टाइपोग्राफी हम यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इमेज, कैसे विजुअल, कैसे लेआउट हमारा यूज हो सकता है, वो हम इससे मूड बोर्ड से हमें वो फायदा मिलता है। जैसे पहले नंबर पे हम शेप के हिसाब से हम इसके अंदर एक आइडिया ले। समोसा का जो शेप होता है वो ट्राइंगल, और उसका जो लोगो है हम उसको एक ज्योमेट्रिकली शेप होता है ना, जैसे ट्राइंगल। तो हम समोसा का शेप के थ्रू हम कुछ आइडिया ले सकते हैं अपने ब्रांडिंग के लिए। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल रहा है, मैं नंबर 1 पे शेप यहाँ से यूज करूंगा। उसके बाद नंबर 2 पे समझ में देख रहा हूँ यहाँ इमोशन। इमोशन के अंदर देखना है कि यहाँ शेयरिंग एंड कन्वर्सेशन, स्पीच बबल, ग्रुप कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ आप इमेज देख रहे होगे, इस टाइप का विजुअल हम अपने ओवरऑल ब्रांडिंग में हम यूज कर सकते हैं। इस टाइप का मूड के साथ, इस टाइप का वाइब के साथ हमारा डिजाइन हमारा यूज हो सकता है। फिर नंबर 3 पे आता है कल्चर। कल्चर हमें दिखाने के लिए हमें इंडियन, वार्म, कलर, टाइपोग्राफी, उस टाइप का हमें यूज करना पड़ेगा। तभी जाके हमारा जो समोसा है वो ट्रेडिशनल और वो कल्चरल, उसका जो कनेक्शन है वो भी क्रिएट होगा हमारा डिजाइन में। वो चीज भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर क्लू नंबर 4, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर हमें मॉडर्न दिखाना है, सोशल दिखाना है, एंड उसको प्लेफुल दिखाना है।
हमारा जो ओवरऑल जो विजुअल लैंग्वेज रहेगा वो मॉडर्न दिखेगा, साथ में वो सोशल दिखेगा। ये कैसे दिखाना है? आपको मॉडर्न दिखाना है तो टाइपोग्राफी, कलर, लेआउट के थ्रू दिखा सकते हो। अगर तुम्हें सोशल दिखाना है तो तुम्हें विजुअल के थ्रू तुम दिखा सकते हो कि किस टाइप का तुम फोटो यूज कर रहे हो, कैसे फ्रेंडशिप, फैमिली, इस टाइप का तुम फोटो अगर तुम दिखाओगे तो वो तुम्हारा फिर वो सोशल वाला फील आएगा। तो इसलिए मैं वो मूड बोर्ड के अंदर मैंने एक शेप, कल्चर, इमोशन और पर्सनालिटी को लेके मैंने एक मूड बोर्ड मैंने क्रिएट किया है। मेरा जो आगे का जो ब्रांड आइडेंटिटी बनेगा, मैंने इसी मूड बोर्ड को मैंने ध्यान में रख के मैं डिजाइन करूंगा। कोई भी ब्रांडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है मूड बोर्ड। इस मूड बोर्ड से एक डिजाइनर को और क्लाइंट को दोनों को क्लैरिटी मिलता है कि हमारा ब्रांड कैसे दिखने वाला है। हम जब भी कोई डिजाइन स्टार्ट करते हैं उससे सबसे फर्स्ट हम क्लाइंट को मूड बोर्ड शेयर करते हैं। वो लोगो डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग हो या ब्रांडिंग हो, कोई भी डिजाइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो सबके लिए रिक्वायरमेंट पड़ता है मूड बोर्ड। विदाउट मूड बोर्ड अगर तुम ब्रांडिंग बना रहे हो तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तुम्हारा जो एंड गोल है, एंड डिजाइन है, वो हमेशा कंफ्यूजिंग दिखेगा। तुम्हें कभी क्लैरिटी मिलेगा ही नहीं कि तुम क्या डिजाइन कर रहे हो। तो इसलिए कोई भी ब्रांडिंग करने से पहले मूड बोर्ड पहले बनाओ। मूड बोर्ड सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूड बोर्ड कैसे बनता है इसको तुम सीखो, मूड बोर्ड क्रिएट करो, मूड बोर्ड को प्रैक्टिस करो, तभी जाके तुम्हारा ब्रांडिंग अच्छा दिखेगा। क्योंकि ब्रांडिंग का 50% जो सॉल्यूशन है ना, इसे मूड बोर्ड से निकल जाता है। अगर आपने अच्छे से मूड बोर्ड डिजाइन करना सीख गया तो आपका जो ब्रांडिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम है यही सॉल्व हो जाएगा। तो इसी मूड बोर्ड को लेके हम समोसा का जो आगे का ब्रांडिंग है हम करने वाले हैं। अभी उसके बाद आता है लोगो डिजाइन। अभी हमारे ब्रांड के लिए हम फर्स्ट हमें उसको लोगो डिजाइन करेंगे, फिर इसी लोगो डिजाइनिंग को हम अपना जो ओवरऑल ब्रांडिंग है उसके अंदर यूज करेंगे। देखो लोगो डिजाइन जो होता है वो एक ब्रांड का फेस होता है। जैसे हर इंसान का आइडेंटिटी क्या होता है, उसका फेस होता है। हम उसका फेस को देख के उस इंसान को पहचानते हैं। वैसे ब्रांड के लिए भी लोगो वैसा ही काम करता है। कोई भी ब्रांड को अगर तुम्हें पहचानना होगा तो तुम्हें उसका पहला उसका लोगो को देखना पड़ेगा। लोग उसका लोगो को याद करके उसका ब्रांड को वो विजुअलाइज करते हैं। तो इसीलिए लोगो डिजाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रांडिंग का। बट लोगो डिजाइन ब्रांडिंग नहीं है। लोगो डिजाइन सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। हम अभी लोगो डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद जाके हम ओवरऑल ब्रांड को हम बिल्ड करेंगे। देखो ये हमारा समोसा का इमेज है। अभी हमारा जो ब्रांड नेम है वो है समोसा सोशल। अभी हम क्या करेंगे, इसी समोसा का जो शेप है, इसी समोसा का शेप को यूज करके अपना लोगो डिजाइन हम करेंगे। इस समोसा का शेप आप देख पा रहे होगे, ये एक ट्राइंगल का शेप है। ठीक है, अभी ये जो ट्राइंगल शेप है ये हमारा लोगो डिजाइन में भी यूज हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो ब्रांड का नेम है सोशल। जैसे ये जो सोशल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सोशल मतलब एक गैदरिंग दिखाना है, लोगो का गैदरिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को समोसा के अराउंड हम इसको प्लेस कर सकते हैं ताकि हमारा बीच में समोसा हो जाएगा एंड उसके साइड में जो सोशल दिखाने के लिए हम यहाँ सोशल दिखा सकते हैं, गैदरिंग दिखा सकते हैं लोगों का। तो हम यहाँ इंसान तो नहीं दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को उसकी तरह हम उसको प्लेस करेंगे ताकि हमारा अभी जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को हम वैसे प्लेस करेंगे ताकि वो सोशल एंड वो समोसा वो दोनों चीज का वो वाइब आए। मैं अभी क्या करूंगा, अभी ये सारी चीज को अभी यहाँ से हटा रहा हूँ एंड मैं अभी क्या करूँगा, अभी यहाँ एक मैं ट्राइंगल में यहाँ पहले ड्रॉ करूँगा और ये ट्राइंगल का कलर सपोज मैं येलो कर रहा हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ से मैं हम पहले इसको समोसा की तरह इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, अभी हम इसको पेंसिल टूल में यहाँ से कॉर्नर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे एक समोसा की तरह देखो एक इलस्ट्रेशन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी हमारा ये एक समोसा का एक ड्रॉ हो गया। फिर हम इसके आसपास हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर दिखाने के लिए हम ऐसे एक ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके आसपास हमारा जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। टेक्स्ट को प्लेस करने के लिए हम पहले यहाँ लिखते हैं जो फॉन्ट, सपोज हम एक प्लेफुल फॉन्ट यूज़ करना होगा तो प्लेफुल फॉन्ट के लिए अब ये जो समोसा है समोसा के पीछे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से समोसा के पीछे हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को फिर इसके अंदर हम इसको प्लेस करेंगे। देन हमारा ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को हम यहाँ से और एक फॉन्ट यूज करेंगे, जो टैगलाइन को हम यहाँ से प्लेस कर देंगे नीचे।
एंड इसके साथ में हम यहाँ 2 स्टार अभी हम यहाँ ऐड कर देंगे। एंड दिस इज आवर फाइनल लोगो। अभी इसी लोगो को यूज करके हमारा जो ओवरऑल जो ब्रांड आइडेंटिटी है हम उसे डिजाइन करेंगे। देखो ये मेरा ब्रांड का कलर एंड टाइपोग्राफी है। हमने यह अपने ब्रांड के लिए 60% लिया है येलो कलर, हमारा जो कि प्राइमरी कलर की तरह यूज होगा। 30% हमने सेकेंडरी कलर लिया हुआ है व्हाइट कलर, एंड 10% हमने लिया हुआ है एक्सेंट कलर, जो कि प्राइमरी कलर जो है वो हमारा ब्रांड का जो मेजर कलर है जिससे ब्रांड का रिकल वैल्यू इंक्रीज होता है, वो हमारा मेन रहेगा येलो कलर, जिसको हम 60% हमने यूज किया है। और हमने 30% हमने लिया हुआ है सेकेंडरी कलर के लिए। जहां हमें येलो कलर यूज नहीं करना होगा तो हम वहाँ व्हाइट कलर को यूज कर सकते हैं, और इमेज ग्राफिक वगैरह में हम इसको व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। और 10% हमने लिया हुआ है ब्लैक कलर, जहां हम बटन, जहां हमारा सिटी है, जहां हमारा टेक्स्ट, जहां हमें लिखना होगा तो हम इसी कलर को यूज कर सकते हैं। और साथ में हमने एक प्लेफुल फॉन्ट भी हमने लिया हुआ है जो कि मॉडस्टोन फॉन्ट है, जो कि हमारा ब्रांड का मेन हेडलाइन है, मेन कम्युनिकेशन का फॉन्ट रहेगा। एंड सॉवेट के लिए मैंने लिया हुआ है माइल्ड साइन फॉन्ट है, और ये जो फॉन्ट है ये फॉन्ट हमारा सॉवेट बॉडी कॉपी के लिए ये वाला फॉन्ट हम यूज करेंगे। और ये फॉन्ट का मेनली जो उसका पर्सनालिटी है, बोल्ड, प्लेफुल, फ्रेंडली, रॉ, सॉफ्ट, वार्म, ट्रस्टवर्दी, ये वाला फील देने के लिए मैंने ये फॉन्ट लिया हुआ है। ओवरऑल ये हमारा कलर पैलेट और टाइपोग्राफी है। हमारा जितने भी सारे आगे का डिजाइन होगा ब्रांड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम इसी कलर को और इसी टाइपोग्राफी को यूज करने वाले हैं। एंड उसके बाद आता है ओवरऑल हमारा डिजाइन लेआउट सिस्टम, जहां हम क्या करेंगे, हमारा ओवरऑल ब्रांड का जो एसेट है, एप्लीकेशन है, हम वो सारी चीज को डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर हम कैसे कलर, टाइपोग्राफी और ओवरऑल लेआउट को कैसे कंसिस्टेंट वे में हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि ब्रांड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रांड कंसिस्टेंसी। आप कौन सा कलर, कौन सा टाइपोग्राफी कैसे उसको यूज करते हो, कैसे उसको लेआउट में प्लेस करते हो, और कितना परसेंटेज, कितना रेशियो में उसको यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ब्रांड के लेआउट भी अभी डिजाइन करते हैं। देखो अभी हम ब्रांड के लेआउट को हम कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे उसके अंदर एक कंसिस्टेंट एक मेंटेन करेंगे, वो अभी देखते हैं। देखो हमारा अभी ये एक व्हाइट कलर का एक पेपर है। अभी इसके ऊपर मैं अपना लोगो को प्लेस करूंगा। अगर जो टेक्स्ट मुझे लिखना होगा वो अपना जो ब्रांड फॉन्ट है हम उसको यूज करेंगे। जहां हमारा मेनू कार्ड का डिजाइन करना होगा कि कौन सा फॉन्ट में होगा, वो कैसे दिखेगा, वो सारी चीज को डिसाइड करते हैं हम लेआउटिंग में। हमारा जो लेआउट अभी हम जो डिजाइन करने वाले हैं, जो टेक्स्ट को लिखने का तरीका, उसका जो कलर है, हम उसको कैसे उसको प्लेस कर रहे हैं, वो सारे चीज को हम एक ही टाइप का रखेंगे, हर जगह सेम रखेंगे। ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ एक व्हाइट पेपर के ऊपर मैंने अभी टेक्स्ट को ऐसे सपोज मैं लिख रहा हूँ, और मैं ऑफ को सपोज मैं ऊपर ले जाऊंगा अभी। एंड टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक कर सकते हो, कैसे आपको टेक्स्ट को लिखना है, कैसे उसको प्लेस करना है, वो आपको देखना है। ठीक है। अभी सपोज मैं एक मेनू कार्ड का सपोज मैं डिजाइन कर रहा हूँ, समझ लोगो को मैं यहाँ ऊपर प्लेस कर दिया, और हमारा जो ओवरऑल जो डिजाइन होगा वो ऐसा व्हाइट कलर में रहेगा। ठीक है। मैं इसके ऊपर एक समोसा का विजुअल मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, एंड उसको मैं ब्लैक कलर फिल करूंगा। एंड देन उसके बाद सपोज मैं इसका जो कलर है, कलर को मैं यहाँ ऐसे थोड़ा सा ऑपेसिटी इसका कम कर सकता हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है, जो उसका सब हेड है, मैं इसको अपना जो ब्रांड फॉन्ट है हम उसी को यूज़ करेंगे। और ये जो विजुअल है, विजुअल को थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा कर दे, एंड इसका जो टेक्स्ट का साइज है, देखो ये हमारा एक लेआउट डिज़ाइन हो गया। अभी सेम इसी को फॉलो करके हमारा जो बाकी का जैसे डिज़ाइन होगा, हम ऐसे व्हाइट कलर को रखेंगे और येलो कलर भी रखेंगे। हमारा ब्रांड कलर येलो है। अभी देखो मैं इसी कलर के ऊपर अपना मेन्यू कार्ड का सपोज मैं डिज़ाइन करूँगा। तो मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास ये सब टेक्स्ट का कंटेंट है। ठीक है। ये मेरा मेन्यू का लिस्ट है, तो मैं इसी चीज़ को इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। और इसका जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग को हम ऐसे इंक्रीज कर देंगे। एंड हमारा जो ब्रांड फॉन्ट है हम वो फॉन्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉन्ट सपोज आप इसका चेंज कर सकते हो ऐसे। एंड आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर ऐसे इसको लाइन ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ एक ऐसे लाइन आप ड्रॉ करके आप इसको ऐसे रिपीट कर सकते हो लाइन, एंड यहाँ एक सेंटर में ऐसे एक लाइन प्लेस कर सकते हो। एंड आपका जो टेक्स्ट है, सपोज आप मेनू लिखना है इसके ऊपर, तो आप ऐसे मेनू को बड़े साइज के फॉन्ट में आप इसको ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। हमारा जो डिजाइन है वो भी मेनली प्रीमियम भी दिखना चाहिए और साथ में प्लेफुल दिखना चाहिए, क्योंकि ब्रांड पर्सनालिटी पे मैंने आपको समझाया था कि प्रीमियम बट एक्सेसिबल भी दिखना चाहिए हमारा डिजाइन। वैसे ही हमारा ये जो टेक्स्ट है,
ये टेक्स्ट को भी आप वैसे ही उसी फॉन्ट में आप यहाँ इसको प्लेस कर सकते हो। और जो लोगो है, लोगो भी लाके यहाँ से प्लेस कर दो। देखो ये हमारा मेनू का डिज़ाइन हो गया। हम इसमें येलो और वाइट और ब्लैक कलर जो हमारा ब्रांड का कलर था, हम वो सारे कलर को यूज़ करके हमारा जो ब्रांडिंग है हमने किए। अब यही मेनू कार्ड जैसे आपको मैंने बना के दिखाया, अब इसी को फॉलो करके अपना जो ब्रांड का जो अलग-अलग एलिमेंट है, जो अलग-अलग लेआउट है, आप वही सेम चीज़ को फॉलो करके अपना डिज़ाइन आप कर सकते हो। अभी जैसे इसमें लुक एंड फील आ रहा है, जैसे मैंने अभी दिखा रहा हूँ, जैसे विजुअल अभी दिख रहा है, वही सेम वाइब अपना अलग-अलग लेआउट में वो कंसिस्टेंट वे में कैरी होना चाहिए। अभी हमारा डिजाइन का हम पैकेजिंग डिजाइन कैसे बनाना है, अभी हमारा ब्रांड का पैकेजिंग डिजाइन कैसे बनाना है। सपोज रेस्टोरेंट में समोसा को हम कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे होम डिलीवरी होगा, कैसे हम ऑनलाइन में उसको सेल करेंगे, उसका पैकेजिंग डिजाइन कैसे होना चाहिए, कैसे वो कैरी होगा, कैसे उसका कंटेनर डिजाइन कैसे होगा। अगर रेस्टोरेंट में कोई डिस्पोजेबल ग्लास अगर यूज कर रहा है, उसका डिजाइन कैसे होगा। अगर कोई पैकेजिंग का बकेट अगर यूज करना होगा तो उसका डिजाइन कैसे होगा। उसके लिए जो लेआउट है, हम एक कंसिस्टेंट लेआउट बनाएंगे, हमारा वही सेम डिजाइन ओवरऑल पैकेजिंग के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। सपोज मुझे यहाँ एक समोसा का 3 अलग अलग वेरिएंट है। ये हमारा समोसा का जैसे क्लासिक पोटैटो समोसा, चीज ब्रश समोसा। तो ये समोसा को अगर हमें पैकेजिंग में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ एक ऐसे येलो कलर का एक बॉक्स लूँगा एंड हमारा जो ब्रांड का कलर है और हमारा जो टेक्स्ट है, सपोज हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट को हमारा जो ब्रांड फॉन्ट है हम उस पर लिखेंगे। हमारा ब्रांड फॉन्ट था मॉडस्टोन फॉन्ट एंड इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसका जो लाइन स्पेसिंग है हम इसे ये कर देते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे ना, हमारा जो ब्रांड का जो मेन जो वेरिएंट है, जो समोसा का अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है, हम इसको आज हीरो की तरह हम यहाँ ऊपर लिखेंगे एंड उसके बाद उसका जो सब वेरिएंट जो नेम हमने ब्रांड का दे रखा है, सपोज यहाँ क्या नाम है, गोल्डन बाइट। सपोज गोल्डन बाइट को हम यहाँ रखेंगे। गोल्डन बाइट का जो फॉन्ट रहेगा हमारा दूसरा फॉन्ट जो हमें सॉवेट वगैरह में जो डिसाइड किया हुआ है वो फॉन्ट हम रखेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो ब्रांड का लोगो है, लोगो हमारा कहाँ प्लेस होगा, लोगो सपोज हम यहाँ प्लेस करेंगे। और लोगो प्लेस यहाँ होने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, लोगो प्लेस होने के बाद हम यहाँ और एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हमारा जो बाकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं कुछ, और यहाँ भी हमारा जो बाकी का जो बॉडी कॉपी वगैरह आएगा वो नीचे यहाँ से टेक्स्ट प्लेस हो जाएगा। तो हमारा पैकेजिंग का एक इस टाइप का एक लेआउट हम बना सकते हैं और ये सेम लेआउट मल्टीपल कलर में हमारा अलग अलग वेरिएंट में हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। देखो ये मेरा डिजाइन सिस्टम है जो कि समोसा का पैकेजिंग के लिए यूज होगा। जैसे 3 वेरिएंट का अलग अलग समोसा है तो सबके लिए मैंने यहाँ अलग अलग कलर लिया हुआ है, एक येलो, एक व्हाइट और एक ब्लैक। और ये सारे हमारा जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर उसका भी ब्रांडिंग हो सकता है। ओवरऑल जो हमारा जो टेक्स्ट का जो लिखने का तरीका, प्लेसमेंट का जो उसका तरीका है, जो डिजाइन का जो लेआउट है, देखो सारे में कैसे कॉन्सिस्टेंट वे में दिख रहा है। जब मैं इसका मॉकअप दिखाऊंगा ना तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा कि ये डिजाइन कैसे एक्चुअली दिखेगा। बट एज ए डिजाइनर तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि तुम्हें कैसे डिजाइन करना है, कैसे तुम्हें प्लेसमेंट करना है, कैसे टेक्स्ट का हायरार्की कैसे उसको मेंटेन करना है, लोगो कहाँ प्लेस करना है, ब्रांड का कंसिस्टेंट कलर आपको कैसे कंटिन्यू करना है। तो ये सारी चीज अभी हमने वो लेआउट में वो सारी चीज को ध्यान में रख के हमने डिजाइन किया है। एंड उसके बाद एंड दिस इज द फाइनल डिजाइन। हमारा देखो ग्लास में हमारा जो डिजाइन हमने डिजाइन किया वो कैसे दिख रहा है, वो एक साइनेज में कैसे दिख रहा है, उसका विजुअल कैसे निकल के आ रहा है। अब जो मॉकअप जब हमने यूज कर लिया तब और भी क्लैरिटी मिल गया कि हमारा डिजाइन एक्चुअली कैसे दिखेगा। अब ये हमारा पैकेजिंग डिजाइन है। हमें जो 3 फ्लेवर का जो पैकेजिंग मैंने डिजाइन किया था, पैकेजिंग डिजाइन को मैंने ऐसे डिसाइड किया। ओवरऑल हमारा जो डिजाइन है वो सारे टाइपोग्राफी के थ्रू दिखेगा क्योंकि हमें मॉडर्न दिखाना है और प्लेफुल दिखाना है। हमने टाइपोग्राफी भी दिखाया बट टाइपोग्राफी का जो स्टाइल है हमने एक कॉमिक टाइप का फॉन्ट हमने यूज किया है, एक प्लेफुल फॉन्ट हमने यूज किया है। तो ये हमारा सारे डिजाइन है। हमारा डिलीवरी सिस्टम में कैसे हमारा ब्रांड के लिए पैकेजिंग यूज होगा, कैसे डिजाइन हमको यूज करना है, तो ये सारी चीज मैंने यहाँ ऐसे इस सारी चीज को डिजाइन किया। और ये हमारा ब्रांड कोलेटरल का डिजाइन है। और कोलेटरल्स में हमारा ब्रांड कैसे दिखेगा, कैसे उसका केचअप का डिजाइन होगा, कैसे बिजनेस कार्ड का डिजाइन होगा, कैसे उसका एनवलप का डिजाइन होगा। तो ओवरऑल हमने यहाँ एक डिजाइन सिस्टम हमने डेवलप किया और इसी डिजाइन सिस्टम को फॉलो करके हमारा जो ब्रांड है वो मार्केट में एस्टेब्लिश होगा। एंड उसके बाद हमारा जो ब्रांड का जो पोस्टर डिजाइन है, जो हमारा
स्टोर के इंडोर में जो लगेगा, जो इनसाइड पोस्टर होता है, उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। अगर हमारा ब्रांड के अंदर एक सोशल वाला फील दिखाना है तो हमें फोटोग्राफी वैसा ही यूज करना पड़ेगा। कि हम फोटो को कैसे हम यूज करते हैं वो मैटर करता है कि आपका ब्रांड का वाइब, आपका ब्रांड का पर्सनालिटी उसको वो कैरी करता है। तो हमारा ये सपोज हमारा पोस्टर हो गया, पोस्टर के ऊपर हम टेक्स्ट को कैसे प्लेस करेंगे वो भी मैटर करता है कि आपको कैसे टेक्स्ट को दिखाना है। तो उसके लिए सपोज जैसे ये एक पोस्टर है, मैं इसके ऊपर सपोज में टेक्स्ट लिखना होगा। सपोज हमारा जो ब्रांड फॉन्ट है, ब्रांड फॉन्ट को मैं ऐसे यहाँ प्लेस कर सकता हूँ एंड इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। क्योंकि हमारा जितने सारे पोस्टर डिजाइन होगा, जो भी हम डिजाइन करेंगे, सारे डिजाइनिंग के अंदर हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो हर जगह हमको मेंटेन करना पड़ेगा। आप कैसे लोगो प्लेस करते हो, कैसे टाइपोग्राफी को प्लेस करते हो, कैसे आपका हेडलाइन को आप प्लेस करते हो। सपोज ये मेरा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मैं यहाँ से प्लेस करूंगा और हमारा जो ब्रांड फॉन्ट है वो फॉन्ट को मैं यहाँ यूज करूंगा। एंड उसके बाद हमारा यहाँ जो बॉडी कॉपी है, बॉडी कॉपी में भी हमारा वो जो फॉन्ट है हम वो फॉन्ट को भी यूज करेंगे। हमें ऐसे हम सारे डिजाइन को हमें करना है। जैसे यहाँ और एक पोस्टर सपोज मुझे डिजाइन करना है तो ये टेक्स्ट को मैं कैसे यहाँ प्लेस करूंगा, मैं यहाँ ब्लैक फॉन्ट में सपोज यहाँ लिखूंगा, देन उसको मैं कलर यहाँ से फिल करूंगा। क्योंकि बैकग्राउंड हमारा डार्क है तो हम ये कलर को हम क्या करेंगे, सपोज हमने येलो कलर लिया एंड गुड फ्रेंड्स को हमने सपोज व्हाइट कलर कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट को हमें ऐसे हमें प्लेस करना पड़ेगा ताकि हमारा सारे डिजाइन हर जगह कॉन्सिस्टेंट लगे, सारे अलग अलग मीडियम पे। एंड उसके बाद देखो मैंने और एक डिजाइन किया, जैसे हमारा ब्रांड का लोगो है, लोगो के सेंटर में जैसे समोसा प्लेस हुआ है तो मैंने यहाँ एक्चुअल समोसा को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और उसके ऊपर एक येलो चटनी सपोज इसके ऊपर वो ड्रॉप हो रहा है, वो हमने यहाँ दिखा दिया। ओवरऑल ये भी देखो क्रिएटिव पोस्टर तुम्हें अगर डिजाइन करना होगा कोई स्टोर के लिए तो आप इस टाइप का पोस्टर आप ट्राई कर सकते हो। आपके लोगो के साथ आप प्ले कर सकते हो, लोगो को कैसे और लाइवली तुम चीज को दिखा सकते हो, कैसे इंटरेस्टिंगली तुम दिखा सकते हो, ये भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ समोसा का जो एक्चुअल हमारा लोगो है उस लोगो को देखो हमें यहाँ इंटरेस्टिंगली हमने यहाँ प्ले किया है। एंड ये हमारा ओवरऑल फाइनल डिजाइन है जो कि हमारा इनसाइड पोस्टर में ये सारे हमारा जो डिजाइन है ये सारे प्लेस होगा। अभी ये फोटो हमारा जितने सारे एडवर्टाइजमेंट है, जितने सारे अलग अलग मीडियम है, हम सारे जगह इस टाइप का पोस्टर को हम यूज कर सकते हैं। अपने ब्रांड के लिए हम ये सारी चीज को यूज कर सकते हैं। अभी ये जो पोस्टर है ये हमारा फाइनल पोस्टर है। हमारा सारे मीडियम पे, डिजिटल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर मीडियम पे हमारा इस टाइप का पोस्टर यूज हो सकता है। और ये सारे पोस्टर में आप देख पा रहे होंगे हमने प्लेफुल, मॉडर्न, वो सारी चीज को ध्यान में रख के डिजाइन किया है। एंड ये सारे डिजाइन के अंदर हमारा जो ब्रांड का जो कंसिस्टेंसी है, ब्रांड का जो एलिमेंट है, कलर, टाइपोग्राफी, वो बहुत ही कंसिस्टेंट वे में यूज हुआ है। एंड ये था हमारा समोसा का ओवरऑल ब्रांड डिजाइन। आपने देखा कैसे मैंने कलर, टाइपोग्राफी सबको ध्यान में रख के कैसे मैंने डिजाइन किया। मैंने जब भी डिजाइन किया मैं हमेशा ब्रांड पर्सनालिटी और ब्रांड का जो टारगेट ऑडियंस है उसको ध्यान में रख के मैंने डिजाइन किया कि मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ मेरे टारगेट ऑडियंस को ये डिजाइन समझ में आएगा या नहीं आएगा। ये जो डिजाइन है ये सबके लिए नहीं है, मेरे पर्टिकुलर एक टारगेट ऑडियंस है उनके लिए ये डिजाइन है। उनका क्या साइकोलॉजी है, उनका कैसा बिहेवियर है, वो कैसे कंज्यूम करते हैं, वो सारी चीज को मैंने ध्यान में रख के चीज को डिजाइन किया। हर डिजाइन का एक ऑडियंस बेस होता है। आपका सारे डिजाइन सबको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपका जो डिजाइन है वो आपके टारगेट ऑडियंस, आपके कंज्यूमर के साथ अगर वो प्रॉपर अलाइन हो पा रहा है तो आपका डिजाइन अच्छा है। कोई भी डिजाइन अच्छा बुरा नहीं होता है, वो उसका एक प्रॉपर टारगेट ऑडियंस बेस होता है। वो सारी चीज को मैंने ध्यान में रख के अपना जो ब्रांडिंग है मैंने डिजाइन किया।
देखो ये हमारा बिफोर है और ये हमारा आफ्टर है। समोसा को अगर हम एक 20 रुपए का समोसा अगर मार्केट में मिलता है, उसका प्रेजेंस मार्केट में कैसे दिखता है, ये वाला बिफोर वाला साइड में तुम देख पा रहे होगे कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है। लोग इंडियन मार्केट में स्ट्रीट फूड की तरह समोसा को जब हम विजुअलाइज करते हैं वो ऐसे दिखता है, और इसका जो प्राइस पॉइंट है ये 10 रुपए से 20 रुपए तक ही मिलेगा इस टाइप का प्रेजेंटेशन के साथ। बट आफ्टर में आप ये एज वाला जो सेक्शन देख रहे हो, हमने समोसा को अभी ऐसे डिजाइन किया, अभी इसका जो ब्रांड आइडेंटिटी को देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि इसका जो समोसा होगा वो 20 रुपए का होगा, वो एटलीस्ट लोग उसको 50 to 100 रुपीज का उसको कंसिडर करेंगे। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये जो ब्रांड है, जो उसका जो विजुअल आइडेंटिटी है, जो उसका अपीयरेंस है, वो भी प्रीमियम है। ये हमारा ब्रांड का एक्सपीरियंस है, ब्रांड का पर्सनैलिटी है। अभी एक स्ट्रीट फूड अभी देखो एक प्रीमियम ब्रांड भी बन गया है। अभी ये जो बिफोर वाला सेक्शन में समोसा को देख के हर कोई बोल देगा कि हाँ ये स्ट्रीट फूड है, हाइजीननेस नहीं है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इसका पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा, इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, और टेस्ट भले ही अच्छा हो लेकिन उसका जो ओवरऑल लुक को देख के ना लोग उसको 20 रुपए से ज्यादा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यही 20 रुपए का समोसा को हम अगर एक अच्छा ब्रांड आइडेंटिटी के साथ अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका प्राइसिंग सीधा 20 रुपए से सीधा 100 रुपीज हो जाएगा। यही होता है ब्रांडिंग का पावर। अगर आपने अच्छे से ब्रांड आइडेंटिटी अगर आपने डिजाइन किया, ब्रांड का टारगेट ऑडियंस को आपने अच्छे से समझा, अगर अपने ब्रांड का पर्सनालिटी को अगर आपने अच्छे से समझा, तभी जाके आपका जो ब्रांडिंग है, तभी जाके आपका जो आइडेंटिटी है वो टारगेट ऑडियंस के साथ प्रॉपर अलाइन हो पाएगा, और आपका जो ब्रांड है वो एक प्रीमियम ब्रांड की तरह वो मार्केट में कंसिडर किया जाएगा। और ब्रांडिंग करते ही आपका जो प्राइस है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, देखो वो कितना रिफाइन हो जाता है। तो अभी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ब्रांडिंग का पावर एक्चुअली क्या होता है। अगर आपने सही तरीके से अगर आपने ब्रांडिंग किया तो वो आपका ब्रांड को 10x ग्रो आपको दे सकता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या अगर आप एक डिजाइन स्टूडेंट हो, ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तुम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांडिंग तुम बना रहे हो तो हमेशा टारगेट ऑडियंस के हिसाब से तुम्हारा डिजाइन, तुम्हारा आइडेंटिटी, तुम्हारा बिजनेस का सर्विस उसके साथ वो प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, और ब्रांड पर्सनालिटी को तुम्हें पहले समझना चाहिए, उसके बाद जाके तुम्हें डिजाइन में आना चाहिए। देखो आज के टाइम पे बहुत सारे फ्रीलांस डिजाइनर है वो जो कि वन मैन आर्मी होके काम करते हैं। आप कोई भी सिटी से हो, आप मेट्रो सिटी से हो या कोई भी स्मॉल टाउन से हो, टायर 2, टायर 3, टायर 1, कोई भी सिटी से हो, आज के टाइम पे बहुत सारे डिजाइनर ऐसे होते हैं वो ट्राई करते हैं कि मैं कैसे वन मैन आर्मी होके काम कर सकूं। अपने डिजाइन कॉलेज से अपने डिजाइन तो सीख गया, अभी आपको फ्रीलांस करना है, आपको पैसा कमाना है। बट आपको पैसा कमाने से पहले आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लर्निंग में, आपके डिजाइन प्रोसेस में, आपके डिजाइन फ्रेमवर्क में, अगर आपके पास कोई इनबाउंड क्लाइंट आता है या आप कोई प्रोडक्ट को खुद आप ब्रांडिंग के लिए आप पिक करते हो, तो आपको उसका फ्रेमवर्क समझ में आना चाहिए कि कैसे मुझे उसको ब्रांड बनाना है, कैसे उसको डिजाइन करना है। अगर तुम अपने डिजाइन स्किल को अगर तुम मोनेटाइज करना चाहते हो, ब्रांडिंग को प्रॉपर तुम सीखना चाहते हो, तुम्हारे पास सपोज कोई लोकल प्रोडक्ट का कोई एक ब्रांड आया या कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आया, या तुम कोई लोकल प्रोडक्ट को लेकर तुम ब्रांड बनाना चाहते हो कि जो तुम्हारा पोर्टफोलियो में एक केस स्टडी के रूप में वो पोर्टफोलियो में यूज हो पाए, तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अपॉर्चुनिटी उसका क्या है। अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर आप उसका ब्रांड बना रहे हो या कोई भी बिजनेस तुम डेवलप कर रहे हो, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। आज ए डिजाइनर ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट को तुम्हें पहले स्टडी करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट का मैं ब्रांड बना रहा हूँ, जिसका मैं डिजाइन कर रहा हूँ, वो मार्केट में उसका क्या रेपुटेशन है, लोग उसको कैसे देखते हैं, कैसे उसको जानते हैं, कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं, कैसे उसके साथ अलाइन करते हैं, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। ब्रांडिंग के थ्योरी समझना पड़ेगा। आप कौन सा प्रोडक्ट के लिए आप ब्रांडिंग कर रहे हो उसका थ्योरी तुम्हें समझना पड़ेगा। सपोज आप कोई बेवरेज प्रोडक्ट के लिए अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हो, या कोई फूड प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग कर रहे हो, कोई ज्वेलरी के लिए कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, या कोई मोबाइल ऐप, कोई सॉफ्टवेयर के लिए आप ब्रांडिंग कर रहे हो, हर किसी का ब्रांडिंग थ्योरी अलग होता है। कोई फूड के लिए जो डिजाइन जाएगा वो बेवरेज प्रोडक्ट के लिए सेम डिजाइन नहीं जा सकता है। क्या वही सेम ज्वेलरी का जो डिजाइन आप बना रहे हो, जिस जैसे उसका डिजाइन लैंग्वेज है, वही सेम डिजाइन लैंग्वेज क्या फर्नीचर के लिए अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। वही सेम डिजाइन एक फूड प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई नहीं हो सकता है। हर कैटेगरी का एक अलग अलग थ्योरी होता है। आपको वो थ्योरी को समझना पड़ेगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट के लिए मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर रिसर्च क्या होता है। जो भी प्रोडक्ट का तुम ब्रांडिंग कर रहे हो
उसका क्या क्या कॉम्पिटिटर है, वो कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे उनका ब्रांडिंग होता है, क्या क्या उनका मार्केट में कैसे वो रीच करते हैं, कैसे उनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें उसका ब्रांड स्ट्रैटेजी समझना पड़ेगा। अगर तुम कोई प्रोडक्ट के लिए अगर तुम खुद ब्रांड बना रहे हो, जो कि कोई क्लाइंट का ब्रीफ नहीं है, तुम चाहते हो कि जैसे मैंने समोसा का तुम्हें ब्रांड बना के दिखाया, वैसे तुम कोई अलग सा कोई प्रोडक्ट का तुम ब्रांड बनाना चाहते हो, तो तुम्हें उसका ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं कैसे इसको पोजीशन करूं, कैसे मैं इसको मार्केट में लेके जाऊं, टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है, किन के लिए मैं डिजाइन करूंगा। तो ये सब चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा एज ए डिजाइनर, एज ए फ्रीलांसर। फिर तुम्हें पिच टू क्लाइंट, तुम्हें क्लाइंट को पिच करना भी आना चाहिए। पिच डेक कैसे डिजाइन होता है, कैसे हम क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम क्लाइंट को कोटेशन देते हैं, हम क्या क्या हम डिजाइन बनाएंगे, क्लाइंट को कैसे उसको कन्विंस करते हैं, वो पिच डेक आपको डिजाइन करना पड़ेगा। जो कि एक बहुत ही मतलब 20-30 पेज का पिच डेक बनता है, जिसको हम प्रपोजल भी बोलते हैं, पिचिंग भी बोलते हैं। तो वो तुम्हें क्रिएट करना आना चाहिए। मूड बोर्ड आपको डिजाइन करना आना चाहिए, कैसे हम विजुअल डायरेक्शन को लेके हम ब्रांड बनाते हैं, वो तुम्हें क्लाइंट के साथ तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। मूड बोर्ड डिजाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोडक्ट मार्केट रेडी तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आपने कोई ब्रांड का ब्रांडिंग बना रहे हो, तुम्हें लोगो डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, ओवरऑल लेआउट, वो तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा। उसका ब्रांड डिजाइन सिस्टम तुम्हें समझना पड़ेगा, कैसे कैसे वो डिजाइन होता है, उसके अंदर कैसा फोटोग्राफ आएगा। तो आज के टाइम पे एआई आ चुका है, वो समझना पड़ेगा कि एआई से कैसे मैं इमेज क्रिएट करूं, अगर मुझे फोटो शूट करना पड़ा है तो मैं कैसे फोटो शूट करूं। तो वो सब चीज़ तुम्हें एज ए डिजाइनर, एज ए फ्रीलांसर तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम सिंगल मैन या वन मैन आर्मी हो के, तो अगर तुम काम कर रहे हो, इसके बिना तुम काम नहीं कर पाओगे, इसके बिना तुम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारे पास ऐसे डिजाइन स्किल नहीं है। नहीं तो हमेशा वो 500 रुपये, 1000 रुपये के अंदर तुम हमेशा फंसे रहोगे। वैसा ही क्लाइंट तुम्हारे पास आते रहेंगे, वैसा ही क्लाइंट तुम करते रहोगे। फिर उसके बाद आता है ब्रांड एप्लीकेशन, तुम्हें डिजाइन करना पड़ेगा, कैसे ओवरऑल उसका डिजाइन है, कैसे मैं ब्रांड को एक्सटेंड करूंगा, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, कैसे सोशल मीडिया पे दिखेगा, वो सारे डिजाइन तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। फिर ब्रांड का प्रेजेंटेशन तुम्हें आना चाहिए। सपोज तुमने सारे डिजाइन कर लिया, अभी क्लाइंट के सामने तुम्हें जाके उसको प्रेजेंट करना है, तुम्हें क्लाइंट को दिखाना है कि देखो मैंने ऐसे डिजाइन किया है। क्लाइंट को कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे, कैसे तुम्हारा डिजाइन स्टेप बाय स्टेप होगा, ये सारे चीज आज ए डिजाइनर, आज ए फ्रीलांसर तुम्हें आना चाहिए अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो। और ये सारे चीज को लेके मैंने अपना एक कोर्स बना रखा है, ब्रांडिंग सफारी कोर्स। वो ब्रांडिंग सफारी कोर्स के अंदर मैंने सारे चीज डिटेल में सिखा रखा है। हम उसके अंदर एक बेवरेज ब्रांड को मैंने प्रॉपर ब्रांड बना के आपको मैंने शो किया है। वो कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल करते हो, तो आपको एक ब्रांड कैसे बिल्ड होता है एज ए फ्रीलांसर, तुम कैसे एक स्मॉल सिटी में, एक इंडियन मार्केट में कैसे खुद को तुम सर्वाइव कर पाओगे, वो तुम्हें काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ओवरऑल एक ब्रांड का प्रोसेस, कैसे हम ब्रांड बनाते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप, जो चीज़ आपको मैंने अभी दिखाया, जो चीज़ आपको बताया, वो सारी चीज़ डिटेल में है। ये सारे चीज़ मैंने उस कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और वो कोर्स थियोरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ कंबाइंड कोर्स है, और वो कोर्स काफी डिटेल कोर्स है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझा रखा है। अगर तुम एनरोल करना चाहते हो, ब्रांडिंग को और भी डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप ब्रांडिंग सफारी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो ये था आज का ब्रांडिंग वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इस समोसा ब्रांडिंग से आपको इतना कुछ नॉलेज मिला होगा जो कि आपके पोर्टफोलियो में भी हेल्प हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। बहुत सारे ऐसे व्यूअर होते हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आगे आगे मैं चैनल के अंदर बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला हूं, और अभी यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो आएगा। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना नहीं रहा था, लेकिन अभी यूट्यूब पे अभी मैं रेगुलर वीडियो भी अपलोड करूंगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं हम और एक अच्छी एपिसोड के साथ। तब तक बाय बाय।